धूमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अन्ताप्रवेशमं वचाम्यहं पुरुषोत्तं सञ्जीयदखिलशक्तिधरा स्वधर्मा अनन्यचाष्टचरणस्तगादिदीनं प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय 81 श्लोक संख्या 4। सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदाहं भक्त्या उपहतं वसामि प्रयत आत्मनः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्र पानी में से कोई भी वस्तु मुझे अर्पित करता है, तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उस ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को 4 मुट्ठी चिड़े नहीं दिए। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के अनेक कारण उनकी हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे पहले अपने कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया। इस बात पर अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र से चिड़थे की एक पोटली से बांधा हुआ चिड़ुआ यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। चिड़ुए
ये चिड़िए न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहकर वे उसमें एक मुट्ठी चिड़ुआ खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी त्यों ही रुक्मिणी ने रोक लिया। रुक्मिणी ने रूम में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर क्योंकि तो एक मात भगवान के परायण हैं और कहीं न जा नहीं सकती। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भगवान को जो व्यक्ति भी भोग लगाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति। कोई व्यक्ति अगर भगवान को भक्ति पूर्वक भगवान को भोग लगाता अर्पित करता है तो भगवान कहते हैं मैं इसको तुरंत स्वीकार कर लेता हूँ। क्या स्वीकार कर लेता? भोग लगा लेता हूँ। तो हम लोग आज सुदामा जी की कथा सुन रहे। सुदामा जी भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान का भजन करते थे केवल निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं थी उनके, कोई भी कामना रहित से भगवान का भजन करते थे सुदामा जी। और जब सुदामा जी भजन कर रहे थे तो सुदामा जी बहुत गरीब थे, लेकिन सुदामा जी 5 स्थानों में केवल भिक्षा मांगने जाते थे। 5 जब स्थान में अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिली तो वापस आ जाते थे। तो इस प्रकार से सुदामा जी की जो पत्नी थी उसका नाम था वसुंधरा। तो वसुंधरा सुदामा जी को कहती थी कि आपके तो मित्र द्वारकाधीश हैं, आप उनके पास जाइए और थोड़ा सा धन लेके आइए, उनसे मांगिए। तो सुदामा जी संकोच करते थे कि मेरा मित्र भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, अब मैं उनके पास जाऊं धन लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो सुदामा जी इसलिए नहीं जाना चाहते, लेकिन पत्नी के बहुत आग्रह करने पर, उनके बच्चे 3-4 दिन से भूखे थे, सुदामा जी भी भूखे थे, पत्नी भी भूखी थी। तब बहुत पत्नी जब आग्रह किया तो पत्नी क्या की, थोड़े से भेंट दी। अगर कोई जब सुदामा जी जा रहे थे द्वारका तो कुछ भेंट लेके जा रहे, तो क्या थे, चिड़ुआ, थोड़ा सा चिड़ुआ था, चावल के टुकड़े थे थोड़े से, वो लेके जा रहे थे। जब लेके जा रहे थे सुदामा जी जब द्वारकापुरी पहुँचे तो सुदामा जी जब द्वारकापुरी पूछे तो भगवान के पास गए। और भगवान के पास जब गए तो भगवान ने पूछा कि मित्र सखा आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं? तो सुदामा जी के पास जो पोटली थे, छोटे कपड़े, फटे हुए कपड़े में बंधी हुई थी। पोटली जो फटा हुआ कपड़ा होता सुदामा जी के धोती का, उसी में सुदामा जी बांध के लेके आए थे, उनकी पत्नी ने बांध के दिया था। और वो चिड़ुआ जो लेके आए सुदामा जी पड़ोसियों के वहाँ से, उनकी पत्नी मांग के लेके आई थी और बोला था कि जब सुदामा जी दोबारा आएंगे द्वारका से तब मैं तुम्हारा ये चिड़ुआ वापस कर दूंगी चावल। तो इस प्रकार से जब भगवान सुदामा जी से मांग रहे थे चिड़ुआ, तब सुदामा जी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि भगवान तो बहुत वैभवशाली थे, द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा थे। और वहाँ पे सभी लोग थे, रुक्मिणी थी और भी रानियाँ थी। तो भगवान सुदामा जी संकोच से वो अपनी जो पोटली थी चावल की नहीं, भगवान को नहीं देना चाहते थे। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान अपने भक्तों के क्या करते हैं, अपने भक्तों की अपने भक्तों का क्या प्रेम भाव, सुदामा जी अपने भक्तों का प्रेम भाव जो था उसको क्या कर रहे थे, व्यक्त करना चाहते थे। भगवान अपने भक्तों का प्रेम व्यवहार है उसको व्यक्त करना चाहते, इसलिए सुदामा जी के भगवान ने क्या किया, चावल सुदामा जी नहीं दे रहे थे चावल को, तो सुदामा जी ने, भगवान ने क्या किया, उनको सुदामा जी से ज़बरदस्ती छीन लिया। और जब सुदामा जी से ज़बरदस्ती छीन लिया तो सुदामा जी
छीनने के बाद सुदामा जी से क्या किया, भगवान ने उसको खा लिया। और जब खा लिया तब एक बार खा लिया तो दोबारा जब खाने जा रहे थे तो दोबारा रुक्मिणी जी ने मना कर दिया कि हे प्रभु क्या कर रहे हैं आप, नहीं खाई। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को छिड़वा। तो एक बार खा लिए और रुक्मिणी जी, तो भगवान ने क्या किया, परीक्षित ब्राह्मण देवता का उस रात को ब्राह्मण देवता का उस रात को भगवान श्री कृष्ण महल में भी उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खिलाया पिलाया और ऐसा कहकर अनुभव किया कि मानो वैकुंठ पहुँच गया हूँ। तो सुदामा जी जब भगवान के आते तब भगवान के यहाँ भगवान ने इनका इतना खिलाया पिलाया कि सुदामा जी समझने लगे कि वो सुदामा जी क्या हैं, वैकुंठ पहुँच गए हैं, इतना वैभव था, सब कुछ था। तो इस प्रकार से सुदामा जी को भगवान ने खूब सुदामा जी की भगवान ने खूब देख रेख की, सुदामा जी को खूब अच्छी तरह से वस्त्र दिए, अच्छी तरह से प्रसाद खिलाया। और सुदामा जी ऐसा अनुभव कर रहे थे, उनका भगवान का जो वैभव था, सुदामा जी अनुभव कर रहे थे कि मैं बैकुंठ में पहुंच गया हूँ। तो बैकुंठ का तो होता है जहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं बैकुंठ, कष्टों के परे बैकुंठ। तो सुदामा जी इस प्रकार से भगवान के यहाँ गए तो भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को, क्योंकि सुदामा जी कुछ नहीं मांग रहे थे तो भगवान भी कुछ नहीं दे रहे थे, इसलिए सुदामा जी ने क्या भगवान अपने भक्तों का जो अंदर का भाव होता है क्या होता है, भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान क्या होते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान अपने भक्तों के भाव के भूखे होते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान अपने भक्त के जो सुदामा जी भक्त भगवान के, तो सुदामा जी के हृदय में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या विचार हो रहे थे सुदामा जी के हृदय में, भगवान सब कुछ अनुभव कर रहे थे। क्योंकि भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं, सुहृदम, भगवान सबके शुभ चिंतक हैं। इसलिए जब सुदामा जी द्वारकापुरी से लौटे तो भगवान ने, सुदामा जी ने भी कुछ नहीं मांगा और भगवान ने भी कुछ नहीं दिया। तो जब भगवान ने कुछ नहीं दिया तो सुदामा जी जब जिस दिन चल रहे थे तो सुदामा जी विचार कर रहे थे कि मैंने तो कुछ अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा और मेरे मित्र ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। तो इस प्रकार से सुदामा जी विचार कर रहे थे कि मैं घर जाऊंगा तो पत्नी ने बोला था भगवान से कुछ लेके आना, अपने मित्र से कुछ दान लेके आना, कुछ वस्तुएं लेके आना। तो पत्नी, मैं जब जाऊंगा वापस पत्नी क्या मुझे बोलेगी। तो इस प्रकार सुदामा जी विचार करते करते आ रहे थे, द्वारका से वापस आ रहे थे अपने राजधानी में, अपने राज्य में आप दोबारा आ रहे थे अपने घर के। उनका घर था आज का जो उनका सुदामा जी का पहले जो घर था उसको बोलते हैं पोरबंदर, उसको सुदामापुरी के नाम से जाना जाता था। और आज वही पोरबंदर है जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी जी वहीं के थे। तो जब सुदामा जी वहाँ पे आ रहे थे अपने घर पे, तो सुदामा जी के आने से पहले भगवान ने उनका सब जो वैभव था, भगवान के पास जितना वैभव था वैसे सेम वैभव सुदामा जी को समर्पित कर दिया, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, सबको समर्पित कर दिया। तो जब सुदामा जी वापस आए अपने घर पे तो सुदामा जी देखते हैं कि उनका घर, उनकी जो झोपड़ी थी कहाँ है कहाँ नहीं, ढूंढ रहे थे झोपड़ी को। तो सभी गांव वाले ने बताया कि हे सुदामा जी आप तो भगवान के पास गए थे द्वारकापुरी, भगवान ने अपने किसी व्यक्ति को भेज के ये द्वारकापुरी है इसका निर्माण, ये द्वारकापुरी, ये सुदामापुरी जो है इसका पूरा निर्माण कर दिया है। तो सुदामा की पत्नी और बच्चे बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे, आभूषण पहने थे, और सुदामा जी
जब अपने घर पे प्रवेश किए तो सुदामा जी को पूरा वैभव, जैसा भगवान के यहाँ अनुभव करे सुदामा जी, ऐसे सेम वैभव वहीं पर सुदामा जी के प्राप्त हो गया। तो अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान को पत्र पुष्प फल अर्पित करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अर्पित करता है भगवान के लिए। पत्र पुष्प फल, सभी के पास फल और फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, जल होता है। भगवान को अगर हम भक्तिपूर्वक अर्पित करते हैं तब भगवान को स्वीकार करते हैं और हमारे हृदय में भगवान वास करते हैं। हमारे हृदय की जो इच्छाएं होती हैं भगवान को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की जो देख रेख होती है, भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्ता अपराधीनो, भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और जो दुष्टों का विनाश करने के लिए इस संसार में आते हैं। तो सुदामा जी इस प्रकार से भगवान का भजन करते थे। भगवान की बगैर इच्छा से कोई कामना नहीं थी, लेकिन तब भी भगवान ने उनको पूरा क्या किया, वैभव प्रदान कर दिया। सेम जैसे भगवान के पास वैभव था वैसे पूर्ण रूप से वैभव प्रदान कर दिया। और सुदामा जी तब भी भगवान का भजन कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर कोई अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति जो की थी। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं, तृणातपि सुनिचैना तरोरपि सहेशुना अमानिना मानदेन कीर्तनी सदा हरि। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि अहंकार उनके पास क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो इतने हम्बुल होते हैं, इतने तृण के समान विनम्र होते हैं। जैसे घास होता है, अगर हम लोग घास के ऊपर पैर रख देंगे तो घास क्या होती है, झुक जाती है। जब हम लोग पैर उठाएंगे, पैर रखा तो घास झुक गई, और जब पैर उठाते हैं तो घास दोबारा से उठ जाती है। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं हो, तृण के समान झुके रहते हैं। और सहिष्णुना, पेड़ के समान सहिष्णु होते हैं, सहनशील होते। पेड़ को अगर कोई कुछ काटता है या पेड़ से कोई कुछ फल तोड़ता है, लेकिन पेड़ कुछ नहीं बोलता है। और क्या होते हैं, अमानी न मान दे। भगवान के जो भक्त थे किसी को सबको मान देते, लेकिन स्वयं मान नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से सुदामा जी को जो भगवान ने वैभव दिया, लेकिन सुदामा जी का जो वैभव प्राप्त करके भी सुदामा जी भगवान की भक्ति कर रहे थे, कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा। तो अगर हम लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान से कुछ इच्छा मांगते हैं, भगवान से इच्छा करते हैं, लेकिन हम भगवान को भोग लगाते हैं, तब भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। क्योंकि भगवान हमारे शुभ चिंतक है, हमारी सब कुछ देख रेख करते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, हमको क्या चाहिए, कितना चाहिए, भगवान देख रेख करते हैं। तो इसलिए हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। और भगवान की भक्ति करने के लिए उपाय है, कैसे कर सकते हैं, दोबारा हम लोग श्लोक देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ता उपहतम अस्नामि प्रदत्त आत्मनः। पत्र, पुष्प, फल, तोयम, यहाँ पे 3-4 चीज बताएंगे। पत्र मतलब तुलसी दल, पुष्प मतलब फूल, फलम फल, तोयम मतलब जल। अगर कोई भगवान को भक्ति पूर्वक समर्पित करता है तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद में क्या करते हैं, उसको अपने जैसा वैभव जो भी उसको वस्तुएं चाहिए वो भगवान उसको समर्पित कर दे देते हैं। क्यों? उसको भगवान की भक्ति करने में कोई बाधा ना हो, इसलिए भगवान उसको समर्पित दे देते हैं। और जब भगवान उसको दे देते हैं तब भगवान का जो भक्त होता है दोबारा से भक्ति और करता है। और भक्ति करके क्या होता है, भगवान का कीर्ति का गुणगान करता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान की कीर्ति का गुणगान करके और भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि सुदामा जी भगवान के कितने बड़े भक्त थे, जिनके मित्र भगवान स्वयं थे। और सुदामा जी को इतनी दीन दशा क्यों हो गई थी, क्यों सुदामा जी इतने गरीब थे? तो यहाँ पर एक कथा आती है। जब भगवान गुरुकुल में पढ़े, सुदामा जी और भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ते थे सांदीपानी मुनि के यहाँ। कहाँ पे है वो? उज्जैन में। सांदीपानी मुनि का आश्रम उज्जैन में था। सुदामा जी भी और कृष्ण भगवान भी, बलराम जी भी साथ में पढ़ते थे। एक दिन गुरु जी ने बोला था सुदामा जी को और कृष्ण को जाके लकड़ी लेके आइए भोजन पकाने के लिए। तो शाम के समय सुदामा जी और कृष्ण जी भगवान दोनों लकड़ी तोड़ने गए थे। रात हो गई थी। रात में क्या हुआ, शाम के समय बारिश आ गई। जब बारिश आ गई तो दोनों लोग नहीं आ पाए। तो सुदामा जी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और कृष्ण भगवान दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। रात में बारिश हो रही थी। तो सुदामा जी को ठंडी लग रही, लेकिन जो गुरु माता ने भोजन दिया था, वो भोजन थे चने दिए थे गुरु माता ने कि तुम दोनों जब भूख लगे रास्ते जंगल में तब खा लेना। तो सुदामा जी क्या किए थे, वो चने, इतनी ठंडी लगी थी, चने थोड़ा खाते खाते सुदामा जी को भूख लगी थी। सुदामा जी ने खाना शुरू किया और खाते खाते पूरे चने खा लिए सुदामा जी ने। तो इसलिए भगवान ने सुदामा जी से कहा था कि मेरा भोजन कहाँ था। भगवान सुदामा जी ने क्या किया था, भगवान का जो भाग है उसको ग्रहण कर लिया था सुदामा जी ने। जब भगवान का भाग ग्रहण कर लिया सुदामा जी ने, इसलिए सुदामा जी को दरिद्रता का कुछ समय तक दरिद्रता प्राप्त हुई कुछ समय तक। तब भगवान जब दोबारा से सुदामा जी द्वारकापुरी गए तो दोबारा से सुदामा जी को वैभव प्राप्त हो गया। तो इसलिए सुदामा जी भगवान के जो भगवान के लिए जो भाग था उसको सुदामा जी ने ग्रहण कर लिया। इसलिए सुदामा जी को कुछ समय तक दरिद्रता थी। उसके बाद में फिर सुदामा जी को फिर भगवान ने अपना पूरा वैभव प्रदान कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी का कोई भी वस्तु होती है तो किसी की वस्तु, जो हमारी वस्तु है वो हमको ग्रहण करना चाहिए। दूसरे की वस्तु क्या होते हैं, मिट्टी के समान। हमारी वस्तु है कोई भी वस्तु, उसको ग्रहण करना चाहिए। बाकी दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। अगर किसी का धन रास्ते में गिर गया है तो उठा के मंदिर में दान कर देना चाहिए, भगवान के दान पेटी में डाल देना चाहिए। स्वयं अपने लिए उसको ग्रहण नहीं करना है। तो जब हम लोग भगवान की मंदिर में, भगवान की दान पेटी में डाल देंगे या भगवान की सेवा में लगा देंगे वो धन, तो क्या होगा, उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का धन गिरा हुआ है, वो व्यक्ति को भी क्या मिलेगा, जो उसका धन खो गया है उससे क्या होगा, वो धन भगवान की सेवा में जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसको भी उस धन से क्या होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि वो इन कारण भगवान ने दिया, भगवान को डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्ट भगवान के पास उसका धन पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम लोग सुदामा जी की कथा सुनते हैं। तो सुदामा जी की कथा से हम लोग यही समझ सकते हैं कि यही समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान को हम लोग कुछ भी, जो भी हमारे पास है, उस वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। जब वस्तुओं को अर्पित करेंगे तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी जो भी वस्तु इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, भगवान सब उसको पूर्ति करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री श्री कृष्ण सुदामा मिलन की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है और कमेंट में हरे कृष्णा एक बार जरूर लिख दीजिए, जिससे भगवान की आपको कृपा प्राप्त हो, आपको भी भगवान का संग, भगवान की कृपा प्राप्त हो और भगवान का जो हमारे अंदर अभाव है संसार का, वो भगवान की भक्ति करके वो हम लोग लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, लड्डू गोपाल की जय। जगत गुरु शिलपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।